औकात तो हम जानते हैं ना, नीतीशो जी को चिंते हैं। नीतीश कुमार को आज भी औकात हो तो मैं चैलेंज करता हूं तारापुर की धरती से, अकेले चुनाव लड़कर जिस सीट पर लड़ेंगे उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो। तुम लड़के दिखाओ कहां तुम्हारी ताकत है। आप चुनाव लड़ो। नीतीश कुमार जी से नीचे तो मैं बात भी नहीं करता हूं। हम लोगों ने तो ताकत दिया था, 7 सीट जीत कर आए थे समता पार्टी के लोग, और समता पार्टी के लोगों ने को मदद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, याद कीजिए 2000 का चुनाव 70 सीट बीजेपी जीत कर आई थी बिहार में, और तब नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया जबकि 30 एमएलए था। ये भुला जाते हैं। अरे लालू जी को कौन मुख्यमंत्री बनाया था? यही भाजपा के लोग। 1990 में 31 एमएलए का समर्थन लालू प्रसाद जी को देने का काम किया, और दोनों कहते हैं कि भाजपा का क्या औकात है। अरे भाजपा नहीं तो आप दोनों पैदे नहीं लेते। भाजपा की कृपा है जिसके चलते लालू और नीतीश का जन्म हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर, नहीं तो रोडे पे घूमते रह जाते साथ। इसलिए अब भाजपा ने तय कर लिया है, कोई कंफ्यूज भारतीय जनता पार्टी के वर्कर साथियों को माथे पे मत रखिएगा। नीतीश कुमार लौट के आना है, और लौट कर आएगा तो दरवाजा बंद है, दरवाजा खुलने वाला नहीं है। अब सीधा 2024 के चुनाव में हम लड़ेंगे, और नीतीश कुमार जी को गर्व है ना कि हम लालू जी के साथ चले गए। उनको भी पता चल जाएगा, ना लालू जी का वोट रहेगा ना नीतीश जी का वोट रहेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार रहेगी। साथियों, यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। और अब 2025 में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस बिहार का मुख्यमंत्री बने, ये कल्पना लेकर हम लोग चले हैं। अब हमारे लिए कोई कल्पना नहीं है। नीतीश के लिए पूरी एंट्री बंद है, और न हम किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम सबके साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, और डबल इंजन की सरकार जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, देश में नेतृत्व में काम करेगा, और बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में 24 और 25 में हम सरकार बनाएंगे। इतना हम स्पष्ट करना चाहते हैं तमाम सबको कि एगो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनको हम तो स्टाफे पूछते हैं, हम तो नेता नहीं पूछते। हमको बहुत दिनों से ललन सिंह को चिंते हैं, और गणेश बाबू हमसे पहले से चिन्ह रहे। यही तारापुर की धरती है जिसने जीने के लिए उनको आर्थिक मदद किया होगा, इसी तारापुर। और वो कह रहे थे चुनाव में कि हम जो है तारापुर को गोद ले लें। तारापुर का तो गोद कहीं नहीं है ले सकते हैं, क्योंकि उनको इतिहास पता है कि तारापुर ने ही उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, और आर्थिक रूप से तारापुर के लोगों ने मदद किया। तारापुर में उनके चाचा एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और तब वो यहाँ असूली करते आपको, वो दिन भी हमको याद है कि असूली करने जनता दल यूनाइटेड के रास्ते चाहता। आजकल भी वही आदत है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, असूली कोई और कर रहा है। यही है बिहार। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार, लूटता बिहार नीतीश कुमार। तो आप समझिए कि अब बिहार लूट रहा है। लोग कहते थे आरसीपी टैक्स, और आरसीपी जी तो अलग हो गए। अब कौन टैक्स ले रहा है ये तो बताओ। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि अब कौन टैक्स ले रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को बताना पड़ेगा कि बिहार के विकास में आप लोगों ने क्या योगदान दिया है, और नीतीश कुमार जी को भी बताना पड़ेगा कि गोद लिए तो बच्चा कोई है, दुधमुहा बच्चा नहीं है। तारापुर में तो जो पैदा लेता है वो अपने आप में शेर पैदा लेता है। आप समझ लीजिए, आज विप्लव जी दिल्ली पे बैठ कर दहाड़ रहे हैं जी,
ये तारापुर का बेटा है और हम तो प्रतिनिधि नहीं हो, लेकिन प्रतिनिधि बनाने तो हम आते हैं ना जी, कि तारापुर में जब प्रतिनिधि बनाना हो तो किसको खोजता है? हम इन लोगों को पकड़ के लाता है। इन लोग को औकात कहीं नहीं था। औकात तो हम जानते हैं ना, नीतीशो जी को चिंते हैं। नीतीश कुमार को आज भी औकात हो तो मैं चैलेंज करता हूं तारापुर की धरती से, अकेले चुनाव लड़कर जिस सीट पर लड़ेंगे उस सीट पर लड़ने के लिए तैयार हो। तुम लड़के दिखाओ कहां तुम्हारी ताकत है। आप चुनाव लड़ो नीतीश कुमार जी से नीचे।